तो बच्चों, स्वागत है आपका। नमस्ते। लास्ट वीडियो एक्सरसाइज 8.3 के पार्ट 1 की है बेटे। उसमें आईडी है ट्रिग्नोमेट्री की, उनका प्रूफ है, और एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि लास्ट एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के लिए एक वीडियो आएगी अलग से, उसमें केवल क्वेश्चन 4 होगा। उसके 10 पार्ट हैं बेटे, तो इसके सारे के हम प्रूफ करते हैं शुरू। ठीक है, आओ देखते हैं क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट। ये सब बेटे प्रूव वाले हैं। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। अच्छा, तुम कहोगे कि सर आइडेंटिटी तो आपने 3 बताई थी। बेटे वो जो है ना, जर्नल, ठीक है, और वो आईडी थी जिनका यूज बार बार होता है, वो इम्पोर्टेंट है बहुत। ये भी आइडेंटिटी ही कहला रही हैं, लेकिन ऐसे ये बहुत सारी हैं, तो इनको स्पेशल आईडी की प्रूफ कैटेगरी में ना रख के इसको कहते हैं भाई टू प्रूव। प्रूव करो भाई लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है, लिख रहा है ये आइडेंटिटी ही। इसका प्रूव करने के लिए यूज किसका करेंगे? जो पिछली वीडियो में 3 आईडी सीखी थी हमने, उनका यूज करेंगे हम। वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट। इनमें जो जो एंगल जहां जहां ए थीटा जो भी प्रयोग कर रखा है वो सब एक्यूट है बेटे। फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड, और उनके लिए एक्सप्रेशन डिफाइंड है। ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा डिफाइन है, अर्थात उनकी वैल्यूज हैं। तो प्रूव करना शुरू करते हैं। जर्नली हम इनको कह देते हैं कि प्रूफ वाले क्वेश्चन भाई, जिसमें एल एच एस आर एच एस प्रूव करनी है। देखो फर्स्ट, कोसिकेंड थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - कोस थीटा अपॉन 1 + कोस थीटा। देखो पिछला क्वेश्चन जो इवेल्युएशन वाला था ना, मैंने उसमें कहा था कि यहाँ 2 स्टेप हैं। आपको आईडी समझ में आ रही है बहुत अच्छे से, ये अप्लाई होगी, करो। नहीं समझ में आ रहा, साइन कोस में बदल दो। यहाँ एक चीज और बढ़ाते हैं हम। आपको ध्यान रखना है कि आपका टारगेट क्या है, कहाँ पहुंचना है। 1 - कोस थीटा बाई 1 + कोस थीटा पे पहुंचना है, पहली बात। यदि यहाँ डायरेक्ट कोई आईडी समझ में नहीं आ रही है तो आप चेंज करोगे किसमें? साइन कोस में। तीसरी बात, यदि साइन कोस में चेंज करने के बाद भी बिल्कुल सिंपलीफाई लेफ्ट हैंड साइड हो चुकी है, फिर भी वो राइट के इक्वल नहीं आई, तो राइट को भी सिंपलीफाई कर दो। ठीक है, राइट को भी साइन कोस में बदल के सिंपलीफाई कर दो, दोनों इक्वल हो जाएंगी। और आखिरी एक बात है बेटे, यदि साइन कोस में बदलने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है लेफ्ट साइड पे आगे, और सिंपलीफाई भी नहीं हो रही है इक्वेशन, तो आखिरी रामबाण है, यानी कि आखिरी बो फोर्स है तुम्हारे पास, आखिरी हथियार, और वो है बेटा रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइज। एक आध क्वेश्चन आएगा इसमें, तब बताऊंगा कैसे। ठीक है, राइट को ध्यान में रखना, पहुंचना कहाँ है, टारगेट। कुछ नई आईडी अप्लाई करनी आ रही, साइन कोस में चेंज करना। साइन कोस में चेंज करने के बाद भी आगे अटक गए, रैशनलाइज कर दो, लास्ट फायर। ठीक है, आखिरी हथियार। देखो लेफ्ट हैंड साइड, राइट के टारगेट को ध्यान रखना है। कोसिकेंड थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, पहुंचना यहाँ है बेटे, इज इक्वल टू, लेफ्ट ले रहे हैं अब हम। पहले तो या तो इसके अंदर अंदर चेंज कर दो, या पहले इसका स्क्वायर खोल लो। पहले क्या करते हैं भाई, इधर दिखाई दे रहा है कोस, तो पहले इसको सिंपल ही कर लो। कोसिकेंट, कोसिकेंट को लिखेंगे बेटे 1/sin थीटा। ये चीजें अब आपको अच्छे से याद करनी पड़ेंगी। माइनस कोट को लिखते हैं बेटे कोस थीटा बाय साइन थीटा, और इसका स्क्वायर। एलसीएम लिया बेटे साइन थीटा, कोई चेंज नहीं होगा ऊपर क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। इसको लिख सकते हैं 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का स्क्वायर कर दिया।
अब बच्चे क्या करेंगे, इसकी आईडी खोल देंगे, 1 - cos थीटा को लिख देंगे 1a² + b² - 2ab। बेटे नहीं करना। इसलिए पहली बात मैंने क्या बताई थी, हमेशा नजर बनाए रखो किधर, राइट साइड पे। राइट क्या कह रही है, 1 - cos थीटा। अरे आ गया 1 - cos थीटा, गड़बड़ केवल स्क्वायर की है, उसको देखेंगे फिर, उसको फिर देखेंगे। लेकिन इसको चेंज तो मत करो भाई, कुछ तो नजदीक पहुंच गए, इसको मत हटाओ। ठीक है बेटे, नहीं लगानी आईडी। अब देखो साइन चाहिए है क्या नीचे, नहीं चाहिए बेटे, यहाँ आईडी लगाओ। आईडी कौन सी लगाओ, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो भाई साइन स्क्वेयर थीटा को लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वेयर थीटा। बोलो ठीक है। लाओ यहाँ इसकी वैल्यू, 1 - cos थीटा का होल स्क्वेयर अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा को 1 - cos स्क्वेयर थीटा। अच्छा, इस 1 के सिर पे अगर स्क्वेयर लगा दो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, 1 का स्क्वेयर तो 1 ही रहेगा। लेकिन यहाँ एक आईडी लगी बेटे, a² - b²। आईडी जो जो यूज हो रही है मैं लिख रहा हूँ, a² - b² इज इक्वल टू a - b और a + b। क्योंकि हमें नीचे 1 + cos थीटा चाहिए, देखो इसके ऊपर फिट होगी आईडी। तो ऊपर देखो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे a - b और a + b। ठीक है, ऊपर देखो 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा अपॉन, भाई स्क्वायर है, दो बार लिख सकते हैं उसी चीज को, 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा, a - b के कारण कैंसल। क्या बच गया, 1 - cos थीटा बाय 1 + cos थीटा। और बेटे यही RHS थी। तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि LHS RHS के बराबर है। आप एग्जाम में एक स्टेप और बढ़ा देना, हैंस प्रूव्ड, और इसको वापस लिख देना। ठीक है, हैंस प्रूव्ड दैट कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - cos थीटा बाय 1 + cos थीटा, ऐसे लिख देना। ठीक है, तो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 पे, यानी कि सेकंड पार्ट पे इसके। देखो भाई बच्चों, सेकंड है बेटे, कोस ए बाय 1 + साइन ए प्लस 1 + साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू 2 सीकेंट ए। अब देखो टारगेट क्या मिल गया, 2 सीकेंट ए। और सीकेंट का सीकेंट कैसे आए, रेसिप्रोकल ऑफ कोस के कारण। यानी कि एक दिमाग में ये बात रखनी है कि RHS में जो 2 सीकेंट ए है, इसको लिख सकते हैं 2/cos ए, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करोगे ना सीकेंट का, तो 1/cos। कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट, सीकेंट का रेसिप्रोकल कोस। ये मिल गया भाई टारगेट। अब यहाँ पहुंचना कैसे न कैसे। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, LHS में चेंज। देखो बेटे, पहले से ही साइन कोस में चेंज है, कोई नई चीज करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करें भाई, एलसीएम ले लो, सीधा सीधा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 1 + साइन ए इंटू कोस ए। अच्छा, इसको क्या, इसको फिर मल्टीप्लाई कर दूं ना बेटे, देखो डिनोमिनेटर में कोस है, यही तो टारगेट है। इसको मत करो मल्टीप्लाई, ये 1 + साइन ए हो सकता है कहीं कट जाए ऊपर, नहीं करना। ठीक है, ये रहा, रखो, काम आएगा। इसी को पलट के सीकेंटे बनेगा लास्ट में, रखो इसको। ऊपर देखो, कोस की मल्टीप्लाई कोस के साथ, कोस स्क्वायर ए, और प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 + साइन ए और 1 + साइन ए, दोनों की मल्टीप्लाई होगी बेटे, इनकी दोनों की। तो इसका स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोस स्क्वायर ए प्लस,
इस पे आईडी लगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। गड़बड़ यही होती बेटे, कई बार हम पता क्या करते हैं, टारगेट को ध्यान में नहीं रखते, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये फिर चाहिएगा वापिस, फिर चाहिएगा इसको, फिर कॉमन वॉमन निकालते फिरो, अर्थात टाइम खराब, पजल बढ़ जाएगा, मतलब पजल हो जाएगा क्वेश्चन, और फिर बेकार में है, घबरा जाएंगे, अरे ये तो हमारे से हो ही नहीं रहा भाई, पता नहीं कैसे होगा, इसमें से कोस आ ही नहीं रहा है नीचे। तो बस बहुत जरूरी है टारगेट को ध्यान में रखना। अब टारगेट को ध्यान में रखेंगे ना तो इस कोस को छेड़ेगा ही नहीं, कोई हाथ ही नहीं लगाना भाई, रखो इसको, काम आएगा आगे, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बेटे, इस कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर इसको एक साथ लिख लो, साइन स्क्वायर को आगे ले आए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 × 1 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। बेटे आईडी है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, क्या होता है 1। कौन सी आईडी यहाँ यूज करी हमने, आईडी यूज करी है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो इन दोनों को रिप्लेस कर दिया, 1 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, इन दोनों का 1 पहले से है ऐसे, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कोस ए। और देखना जरा अपने टारगेट की तरफ नजर दौड़ाना, 2 भी चाहिए ऊपर, 2 चाहिए तो भाई ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसल, 2/कोस ए, हम पहुंच गए हैं हमारे टारगेट पर। अपॉन कोस को 1/कोस को सीकेंट ए लिख सकते हैं, और बेटे यही है RHS, RHS हो गया प्रूव। तो टारगेट ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड देखो भाई, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा, 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसीकेंट थीटा। अब फिर से एक टारगेट मिल गया बच्चों, सीकेंट साइन का रेसिप्रोकल कोसीकेंट, ना सीकेंट कोस का और कोसीकेंट साइन का, उनको रिवर्स कर देंगे तो, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें 1/साइन थीटा कोस थीटा बचाना है। यानी कि हिंट के तौर पे मैं लिख दूं कि RHS जो है ना वो थी 1 प्लस सीकेंट को लिख सकते हैं 1/कोस, और कोसिकेंट को लिख सकते हैं साइन। यानी कि यहाँ कहीं अगर थीटा में है तो थीटा ही लिख दो भाई, तो यहाँ कहीं पहुँचना है भाई बच्चों, 1 रहना चाहिए, और अगली बार 1/कोस थीटा साइन थीटा रहना चाहिए। दिस इज योर टारगेट, ठीक है। और हिंट भी लिख रखी है उसने कि सिंप्लीफाई कर दो, चेंज कर दो, यही मैं कह रहा हूँ भाई। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है यहाँ, या तो शुरू से ही क्या लो, एलसीएम लो, इनकी मल्टीप्लाई करो, चेंज फिर भी करना पड़ेगा साइन को उसमें। ज्यादा उलझागे करोगे ज्यादा उलझोगे, पहले ही कर लो। तो पहले ही शुरुआत कर देते हैं इसकी चेंज करने की। तो यहीं से चेंज करना शुरू कर रहा हूँ बेटे, मैं 10 को लिखेंगे साइन थीटा बाय कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोट को लिखेंगे कोस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कोट कोस थीटा बाय
साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 10 को लिखेंगे साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है। नेक्स्ट इज इक्वल टू, ऊपर कुछ नहीं कर सकते, नीचे एलसीएम लेंगे। ऊपर साइन थीटा बाय कोस थीटा अपॉन अपॉन नीचे वालों का बेटा साइन थीटा एलसीएम। साइन थीटा अगर एलसीएम लिया तो इस वन के नीचे कुछ नहीं तो वन मान लिया, वन की मल्टीप्लाई साइन के साथ करोगे तो आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस बीच में, ऊपर कोई चेंज नहीं, कोस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन नीचे एलसीएम ले लिया कोस थीटा, तो इस वन के नीचे कुछ नहीं, वन मान लिया, कोस थीटा की वन के साथ करोगे कोस थीटा माइनस साइन थीटा। बोलो ठीक है। अब जब ऐसे फ्रैक्शन तैयार हो जाएं तो क्या करते हैं, अंदर अंदर मल्टीप्लाई करोगे, बाहर बाहर मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे ही अंदर अंदर मल्टीप्लाई करोगे, बाहर बाहर मल्टीप्लाई करोगे, इज इक्वल टू, तो बेटे ये साइन उठ करके इस साइन के पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा। बोलो ठीक है। इस साइन की ठीक ऊपर साइन थीटा और कोस थीटा की इन दोनों के साथ, तो मल्टीप्लाई करनी नहीं है क्योंकि उलझाना नहीं सुलझाना है क्वेश्चन। साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अभी मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना क्योंकि कॉमन वॉमन लेके छोटा रखने हैं चीजें। ठीक है। प्लस इसी प्रकार कोस ऊपर कोस के पास जाएगा तो ये बन जाएगा बेटे कोस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे साइन थीटा की मल्टीप्लाई कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब मैं यहाँ एक बात पूछना चाह रहा हूं, मान लो कहीं लिखा हो 2x प्लस वाई अपॉन -2, ऐसे लिखा हो। अगर मुझे माइनस का 2 प्लस बनाना हो तो क्या करूं भाई मैं, इस प्लस का माइनस कर दो, अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, अंदर के साइन चेंज। ये जो y बाई -2 था ना, ये y बाई +2 हो जाए, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस -y/2। अगर मैं बाहर माइनस ले लूंगा तो अंदर प्लस हो जाएगा। तो बेटे यहाँ एक बार देखना जरा, ये ब्रैकेट थी साइन थीटा माइनस कोस थीटा और ये ब्रैकेट थी कोस थीटा माइनस साइन थीटा। भाई अगर ये साइन थीटा यहाँ प्लस का है तो और यहाँ भी प्लस का होता, ये कोस यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस का होता, तो बेटे ब्रैकेट कॉमन आ जाती, और जितना कॉमन निकलेगा ना उतना कैलकुलेशन उतना उलझना कम होगा। क्या करूं मैं, इस माइनस को प्लस बनाना है साइन को, ये कोस प्लस से माइनस बनाना, क्या करूं, कॉमन ले लूं माइनस, क्या ले लूं, कॉमन। ये साइन बदलोगे तो अंदर के साइन अपने आप चेंज हो जाएंगे जैसे अभी करके दिखाया। बस यही है इसकी ट्रिक, इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट है। और ये लिखेंगे साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो बेटे इस माइनस का मैंने बना दिया प्लस, देखो ये प्लस मतलब माइनस कॉमन ले लिया मैंने, माइनस कॉमन का मतलब अंदर के साइन चेंज, कैसे चेंज, जैसे ही बाहर के साइन चेंज करोगे तो भाई बच्चों अंदर के साइन चेंज, जो साइन माइनस का था वो प्लस हो जाएगा और जो कोस प्लस का था वो माइनस हो जाएगा। और ऐसा करने से आपकी दोनों ब्रैकेट सेम हो गई हैं, दोनों ब्रैकेट सेम होगी बेटे। अब इनको ले लेंगे कॉमन, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये कॉमन, तो अंदर क्या बचा, माइनस के इधर भी वन वन अपॉन साइन थीटा कोस थीटा है, माइनस के इधर भी 1/साइन थीटा कोस थीटा है, 1/साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन ले लिया। यहां से बचा साइन स्क्वेयर थीटा बाय कोस थीटा, माइनस यहां से बचा कोस स्क्वेयर थीटा बाय साइन थीटा।
टारगेट है किसी के नीचे साइन और कोस मल्टीप्लाई में, अब जा करके बात बनेगी। साइन और कोस जब यहाँ एलसीएम लूंगा ना, तब ये साइन और कोस मल्टीप्लाई में होंगे, और यही है हमारा टारगेट, यही तो पहुंचना था। तो देखो जरा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा जो कॉमन लिया था, ब्रैकेट यहाँ क्या ले लूं बेटे, एलसीएम। एलसीएम मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, साइन थीटा कोस थीटा की मल्टीप्लाई, और यही चाहिए। देखो ये 1 अपॉन दिस 1, ये आई काम की चीज, अब इसे नहीं छोड़ेंगे हम। ठीक है, अब अगर एलसीएम ले लिया तो यहाँ कोस है तो साइन स्क्वेयर की साइन से मल्टीप्लाई, कोस स्क्वेयर की कोस से। तो साइन स्क्वेयर की साइन से करोगे तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, और ये बन जाएगा कोस क्यूब थीटा। और यहाँ एक आईडी यूज करेंगे बेटे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। कौन सी आईडी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो यहाँ कोने में लिख रहा हूँ मैं ऊपर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। कहाँ पढ़ी थी, 9th के सेकंड चैप्टर में, पोलिनोमियल में। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। वही आईडी यहाँ हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू इसके ऊपर आईडी, ए की जगह साइन थीटा, बी की जगह कोस थीटा, साइन ए क्यूब बी क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी अर्थात साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो हो गया ए माइनस बी। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अर्थात साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस ए बी, ए बी मतलब साइन थीटा कोस थीटा। और इन सब के नीचे क्या था, ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये लो भाई बच्चों, ठीक है। अब देखो, ऊपर पूरी ब्रैकेट के साथ साइन थीटा माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई, नीचे सब के साथ साइन थीटा माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई, कैंसल कैंसल। ठीक है, कंप्लीट के साथ ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई, कंप्लीट के साथ ये मल्टीप्लाई, दोनों कैंसिल होगी ऊपर नीचे। और यहाँ आईडी लगी बेटे फर्स्ट, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन नीचे क्या बचा, साइन थीटा कोस थीटा। अब इस डिनोमिनेटर को मैं सेपरेट कर देता हूँ, इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बाय साइन थीटा कोस थीटा। डिनोमिनेटर सेपरेशन, इसको 1 के नीचे भी इसके नीचे भी, जैसे मान लो कहीं लिखा हो 2 + x/5, और मैं क्या लिखूं 2/5 + x/5, सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ कर दिया हमने। तो बेटे 1 अपॉन साइन तो बन गया कोसिकेंट, और 1 अपॉन कोस बन गया सीकेंट थीटा, प्लस ये दोनों कैंसिल होके 1, और यही तो है RHS। देखना जरा, कोसिकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा +1, प्लस होने के कारण आगे पीछे लिख सकते हो, माइनस होता तो नहीं लिख सकते थे। ठीक है, तो बताओ बच्चों, ये था बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, समझने का था। चाहे वीडियो को रिपीट करके देख लो हैं, और पॉज करके देख लो, और बेटे यहीं रोक के और यहीं ट्राई करो अपने आप, सबसे बढ़िया तरीका है। वीडियो को यहीं पॉज करके और पहले अपने आप सोल्व करो इसको, अटक जाओ फिर देख लो, सामने है तो कितनी बार भी रिपीट कर लो। ठीक है, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके साइड में रख लो, जहाँ अटक जाओ वहाँ क्वेश्चन को देख लो, दोबारा सुनना दोबारा सुन लो। यही तो टेक्नोलॉजी का फायदा है कि एक बार टीचर ने पढ़ा दिया, अब उससे चाहे 1000 बार पूछ लो, 1000 बार वीडियो प्ले कर लो। ठीक है, उठाओ फायदा। लेकिन बेटे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ही इलाज है किसका, सफलता का, है ना। सफलता पानी है
तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, देख लिया, वीडियो से कितनी बार देख लो, जब तक खुद पेन नहीं उठाओगे ना तब तक बात बनेगी नहीं बेटे। तलवार चलाना सारी उम्र सिखाता रहे कोई, ऐसे काट देंगे, ऐसे काट देंगे, ऐसे मार देंगे, यूं वार करेंगे, यूं। अरे भाई जब तक खुद नहीं उठाओगे ना अपने हाथ में, आने वाली नहीं है, सारी जिंदगी सीखते रहो। हाँ इतना अंतर जरूर है कि भाई एक किसी ने बेचारे ने देखा ही नहीं उम्र भर कि ऐसे भी चलती है कोई चीज, वो फर्स्ट टाइमर है, आपने बार 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 उस चीज को देखा है, तो थोड़ी सी सुविधा रहेगी, करना जरूर पड़ेगा अपने आप। ये सार्वभौमिक सिद्धांत है, यूनिवर्सल ट्रूथ है बेटे, ये प्रिंसिपल है, ये मानना पड़ेगा। मैथ मतलब प्रैक्टिस। आगे चलते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट पे। देखो फोर्थ पार्ट में क्या कहता है। फोर्थ पार्ट आपका 1 + सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा है ए, है ए, अपॉन सेकेंड ए इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए अपॉन 1 - कोस ए। देखो भाई बच्चों, LHS को सोल्व करते हैं। 1 + सेकेंड ए अपॉन सेकेंड ए, सबको पता है भाई, सेकेंड को चेंज कर लेंगे किस में, 1 + 1 अपॉन कोस ए अपॉन 1 अपॉन कोस ए। ठीक है ना, सेकेंड माने कोस का रिवर्स, रेसिप्रोकल। ऊपर एलसीएम लेंगे बच्चों, कोस ए, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया, इस 1 की कोस ए के साथ कोस ए प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन कोस ए। अब क्या करें, अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटे कोस ए को ऊपर ले जाओ, ये 1 + कोस ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे 1 की और कोस ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये सिंप्लीफाई हो के आया 1 + कोस ए। अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ना तो ये रैशनलाइज हो, रैशनलाइज के लिए तो डिनोमिनेटर में कुछ चाहिए, और ना बेटा जी इसका और सिंप्लीफिकेशन कुछ हो सकती है। तो क्या करें भाई, अब फिर याद करो मैंने क्या कहा था कि जब लेफ्ट हैंड साइड को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दो, आगे कुछ रास्ता ना बचे, रैशनलाइज कर लो, वो भी नहीं हो रहा, तो भाई छोड़ दो। अब लाओ RHS को उठा के, अब इसका मतलब RHS भी सोल्व करनी पड़ेगी। RHS, मैं एक सेकंड विंडो पे कर्टन लगा दूं बेटे, यहाँ से धूप आनी शुरू हो गई है और ये रिफ्लेक्शन करेगी स्क्रीन पे। चलिए RHS को सोल्व करते हैं। साइन स्क्वेयर ए अपॉन 1 - कोस ए। अच्छा बच्चों बताओ, साइन है क्या वहाँ सिंप्लीफाई करा, जब नहीं है हटा दो, तो ID यूज कर लो। अभी सिखाया था ना, साइन स्क्वेयर ए की जगह लिख सकते हैं 1 - कोस स्क्वेयर ए, 1 - कोस ए नीचे। कैसे, साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1, ID पड़ी थी, साइन को रिप्लेस करना है तो बेटे कोस को उधर ले जाओ, और ये हो जाएगा 1 - कोस स्क्वेयर, यही मैंने किया है। अब बेटे इसके ऊपर 1 को स्क्वेयर लिख दोगे तो कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, 1 स्क्वेयर तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ ID लग जाएगी, पर A² - B², A - B इंटू A + B अपॉन 1 - कोस ए, और ये दोनों कैंसल बच्चों, और ये बच गया 1 + कोस ए, और यही तो हम सोल्व करते करते कहाँ पहुंचे थे, RHS पे। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था बेटे बस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अर्थात फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए -1 इज इक्वल टू कोसिकेंट ए
प्लस कोट ए। देखो बच्चों, यहां जब नजर दौड़ाई तो ये मिला कोसिकेंट और कोट। अब दो बातें हैं, या तो इसको साइन कोस में चेंज करके पहले इसी को सिंप्लीफाई करो, और जो ट्रेंड चला रहा है वो ट्रेंड कहता है ना एलएचएस उठाओ और आरएचएस जैसा बनाओ। तो भाई बच्चों ये बताओ, ये कोसिकेंट आता कैसे है? जब वन वन के नीचे साइन हो, वन अपॉन साइन को ही क्या कहते हैं? कोसिकेंट। बेटे ये कोट आता कैसे है? जब कोस के अपॉन साइन हो, कोस के अपॉन साइन। तो भाई यहाँ कोस भी है और यहाँ ऊपर साइन भी है, वन भी है। यानी कि अगर मैं इस पूरे न्यूमरेटर को साइन ए से डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं? साइन ए से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा? कोस अपॉन साइन कोट बन जाएगा, साइन अपॉन साइन वन बन जाएगा, और वन अपॉन साइन कोसिकेंट बन जाएगा। यानी कि हमें देखना पड़ेगा कि क्या चेंज करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, कि जो हमारा टारगेट है राइट साइड वो मिल जाए। ठीक है, क्या चेंज करें? तो बेटे एक कोई काम आ गया था छोटा सा, तो वीडियो बीच में पॉज करनी पड़ी। तो कोसिकेंट और कोट पाने के लिए देखो, ये साइन कोस में बेटे पहले ही चेंज हो रखा है, इस पे आगे और कुछ नहीं कर सकते हम। तो आओ, कोसिकेंट और कोट पाने के लिए क्या लिखें? हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, चलो एक बार फिर से उतार देता हूं पहले मैं, साइन ए प्लस वन अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस वन। हम लिखते हैं डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से, हर और अंश हिंदी मीडियम में कहें तो, इन दोनों को साइन ए से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। क्यों कर दें? बताया था बेटे, कोसिकेंट आएगा जब वन अपॉन को साइन हो, और कोट आएगा जब कोस अपॉन साइन हो, ताकि ये टारगेट मिल जाएगा हमें अपना। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। इज इक्वल टू कोस अपॉन साइन ए, सबको कर दो, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों करने पड़ेंगे, एक तरफ अपनी ओर से नहीं कर सकते हम। साइन ए अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए अपॉन कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए इज इक्वल टू। तो बच्चों कोस बाय साइन क्या बन गया बेटे? कोट ए। साइन बाय साइन कैंसिल होके माइनस वन, वन अपॉन साइन कोसिकेंट ए अपॉन कोस बाय साइन कोट ए प्लस वन, साइन से साइन कैंसिल होके माइनस कोसिकेंट ए वन अपॉन साइन। कुछ कुछ तो पहुंचना शुरू कर दिया कोट्स कोसिकेंट पे। अब क्या करें? अब तो कुछ नहीं बचा, ना कहीं एलसीएम लेने के, ना कुछ ब्रैकेट खोलने, कुछ नहीं। तो क्या बताया था वो? कौन सी फायर करनी है? रैशनलाइज। रैशनलाइज कैसे करें भाई? इन दोनों को मानना पड़ेगा एक टर्म ए, इन दोनों को मानना पड़ेगा एक टर्म बी। इनके जो बीच का साइन है इसको चेंज करके रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, जैसे नाइन्थ में मान लो ऐसे आ जाता था ना, वन अपॉन रूट टू प्लस वन माइनस रूट थ्री। तो कहते रहे भाई तीन टर्म आ गई, अब इनमें से किसी दो को एक मान लो ए, और किसी एक को बी। अब ए और बी के बीच का साइन बदल के रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज में साइन चेंज करा करते ना, ऐसे ही बेटे यहाँ भी ए और बी को, इस दोनों टर्मों को एक मान लो ए, और इस अकेली को मान लो बी, और इस बीच वाले साइन को चेंज करके रैशनलाइज कर दो। तो यहाँ लिख दो रैशनलाइज बाय कोट ए प्लस वन, इसका नहीं बदलना साइन, प्लस ये वाला बदलना है बीच वाला, प्लस कोसिकेंट ए, ऐसा करके आप रैशनलाइज कर दो। ठीक है, इज इक्वल टू, देखो रैशनलाइज का मतलब होता ऊपर नीचे सेम सेम चीज से। इसको लिखते हैं कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस वन, ऊपर देखो आगे पीछे लिख सकें बेटे, अपॉन कोट ए प्लस वन
माइनस कोसिकेंट ए। अब रैशनलाइज भाई, रैशनलाइज में सब बीच में प्लस है, प्लस आगे पीछे कहीं लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं उसको लिख रहा हूं कोट ए प्लस कोसिकेंट ए प्लस 1। अभी आपको पता भी लग जाएगा मैंने ऐसे क्यों लिखा। अपॉन कोट ए प्लस 1 प्लस कोसिकेंट ए। देखो ऊपर फिर एक आईडी बनेगी, क्या? इन दोनों को मानेंगे ए माइनस बी, ए प्लस बी। 1 को बी की तरह टैकल करेंगे और कोट ए प्लस कोसिकेंट ए को ए की तरह टैकल। नीचे भी ऐसे ही बनेगी बेटे, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। अब एक्स क्या है? पूरी कोट ए प्लस 1 वाली टर्म, पूरी इक्वेशन। इसको एक्स, दोनों पे आईडी लगी ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। नीचे भी ऊपर भी सेम सेम चीज। ऊपर क्या करेंगे? ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर का मतलब हो गया कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। ये पूरा ए था तो इसका स्क्वेयर, ए स्क्वेयर पूरे ए का स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, माइनस बी स्क्वेयर यानी कि 1 का स्क्वेयर। और यदि आप ये कहते हो कि ना सर ये हमें थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, ए भी ढूंढना, तो भाई सीधी ब्रैकेट खोल दो। इस कोट ए की तीनों के साथ मल्टीप्लाई, कोसिकेंट ए की तीनों के साथ मल्टीप्लाई, माइनस 1 की तीनों के साथ मल्टीप्लाई। आंसर फिर भी आ जाएगा, थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाएगी क्वेश्चन की बस। ऐसे ही नीचे अब ए स्क्वेयर यानी कि कोट ए प्लस एक्स और वाई में मान लिया ना, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो एक्स की जगह बेटे कोट ए प्लस 1 यानी कि कोट ए प्लस 1 का होल स्क्वेयर माइनस वाई का स्क्वेयर मतलब कोसिकेंट स्क्वेयर है। ठीक है, ऊपर आईडी लगाएंगे, फिर आईडी लगेगी ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab और माइनस का 1, 1 का स्क्वेयर तो 1 रहेगा ना, अपॉन नीचे भी यहाँ आईडी लगेगी ए प्लस बी का होल स्क्वेयर यानी कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, 2ab माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर है। ऊपर देखो बेटे, ऊपर कोसिकेंट स्क्वेयर ए, ये 1 हटाना है, 1 कहीं नहीं है, कोई वेरिए वो कांस्टेंट टर्म नहीं है, सब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, कोई नंबर नहीं है। तो बताओ इस नंबर को हटाने के लिए क्या करूं? भाई कोसिकेंट स्क्वेयर ए को हटा दो, इसके ऊपर आईडी लगा दो ए, इसके ऊपर मैंने बना दिया स्टार, स्टार माने आईडी लगेगी भाई, कौन सी? तीसरी। याद करना जरा, कोट स्क्वेयर ए, कोसिकेंट स्क्वेयर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए। थर्ड आईडी यही थे बेटे, बार बार नहीं लिख रहे हैं, जगह वैसे भी कम है। 2 कोट ए कोसिकेंट ए माइनस 1। देखना थर्ड आईडी यही थी, कोसिकेंट स्क्वेयर ए 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए। ठीक है, नीचे नीचे इस माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर ए को हटाना है। तो बेटे कोट स्क्वेयर ए प्लस 1, यहां कोसिकेंट स्क्वेयर ए की ये लिख दी वैल्यू ये, और नीचे 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए, 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वेयर ए प्लस 2 कोट ए पहले से है और माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर ए, क्योंकि बेटे नीचे तो कुछ चाहिए ही नहीं ना, सब हटाना है। तो हटाओ इस कोसिकेंट स्क्वेयर ए को, 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए स्टार यानी कि इस पे आईडी लगी, बन गया कोसिकेंट स्क्वेयर ए। कौन सी आईडी लगी ये यहाँ लिख देता हूँ, ये देखो ऊपर तो हमने कोसिकेंट स्क्वेयर ए की जगह 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए लिख दिया, और नीचे हमने 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए की जगह कोसिकेंट स्क्वेयर ए लिख दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें कटें हटें। देखो ऊपर 1 1, नीचे कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर ए। ऊपर क्या बचा बच्चों?
ऊपर बचा बेटे कोट स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए 2 बार, यानी कि 2 कोट स्क्वायर ए, और 2 कोट ए कोसिकेंट ए पहले ही था, प्लस 2 कोट ए कोसिकेंट ए अपॉन, यहाँ केवल बचा 2 कोट ए। तो बेटे ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, प्लस के निशान से पहले भी है बाद में भी है, एक कोट ए कॉमन आ रहा है, यहाँ तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब तो 2 कोटे हैं, दो में से एक कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा, और यहाँ भी है कोटे, तभी तो नीचे वाला कटेगा, नीचे तो कुछ चाहिए ही नहीं, है ही नहीं कुछ, तो आप कॉमन ले लोगे 2 कोटे। तो अंदर क्या बचा, यहाँ से 2 बार एक कोटे बार एक कोटे बच गया स्क्वायर होने के कारण, प्लस यहाँ से 2 बार कोटे बार कोसिकेंटे बच गया बच्चों, और नीचे 2 कोटे, बेटे 2 कोटे से 2 एक कोटे कैंसिल हो गया, और केवल बच गया कोटे प्लस कोसिकेंटे, और बच्चों यही थी RHS, यही थी राइट हैंड साइड। देखो ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, रैशनलाइज करने की जरूरत पड़ी, इसलिए ध्यान से देखना, और इस क्वेश्चन को भी यहीं पॉज करो, रिपीट करो 2 बार, पक्का हो जाएगा। आगे चलते हैं इसके 6th पार्ट पे। यही है दो थोड़े से, एक ये साइन से डिवाइड करना पड़ा ये वाला, और एक ये सेकंड जो था ना थोड़ा सा A³ B³ वाली आईडी लगी थी जिसमें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6th पार्ट पे, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सीकेंट ए प्लस टेन ए। भाई बच्चों, एक तो रूट से पिंड छुटवाना है, और रूट से पिंड छुटवाने के लिए तो बेटा एक ही चीज है, रैशनलाइज, है ना। 9th में यही तो किया था भाई, डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए, उसी का नाम रैशनलाइज था, बोले भाई रैशनलाइज करो, रूट नहीं रहना चाहिए, तो रूट हटाना है, तो हमें यहाँ भी रूट हटाना है भाई बच्चों, तो रूट के अंदर अंदर इसको क्या कर देंगे, रैशनलाइज। तो देखो LHS अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, डायरेक्ट कर दूं लिखने की बजाय, रैशनलाइज बाय दिस कर देते हैं, ये माइनस है तो प्लस वाले से, माइनस है तो प्लस वाले से रैशनलाइज, ठीक है। तो बेटे ऊपर तो दोनों सेम सेम चीजें थी, तो ऊपर तो हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे बेटे आईडी लगी फिर से a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो बेटे पूरी ब्रैकेट पे स्क्वायर है, तो ऊपर वाले का तो रूट खत्म, 1 प्लस साइन ए, नीचे बच गया रूट। देखो रूट ऊपर वाला क्यों बाहर आ गया, पूरे पे स्क्वायर था, पूरा स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, नीचे बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। और फिर आ जाओ, बताया था ना मैंने कि बार बार फर्स्ट आईडी में से इस चीज का यूज होगा, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1, अगर इस साइन को उधर ले जाऊं तो इधर बचेगा कोस स्क्वायर है 1 माइनस, तो बेटे 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर, लिखो 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर। अब पूरा एक टर्म बची कोस, और उसका है स्क्वायर, ऊपर से स्क्वायर रूट हटा दो, 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट से स्क्वायर कैंसल कोस ए। पहुंच गए बेटे टारगेट पे, दोनों के नीचे सेपरेट कर दो, 1 बाय कोस सीकेंट बन जाएगा, साइन बाय कोस टेन बन जाएगा, 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए बाय कोस ए इज इक्वल टू 1 बाय कोस
सीकेंट ए, साइन बाय कोस टेन ए, और यही था RHS। तो इस प्रकार बच्चों ये हो गया आपका 6th पार्ट भी कंप्लीट। आसान सा ही था बेटे, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, छोटा ही पार्ट था। अब चलते हैं इसके 7th पार्ट पे। 7th देखो भाई, 7th में है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड का टारगेट है टेन थीटा, और बेटे RHS का जो टारगेट है टेन थीटा, उसके लिए आपको साइन थीटा बाय कोस थीटा चाहिएगा। और देखो कितना आसान है, साफ साफ नजर आ रहा है भाई, ऊपर से साइन कॉमन नीचे से कोस कॉमन, कम से कम टारगेट पे तो पहुंचो, बाद की बात बाद में देखें भाई, कुछ काटा पीटी होगी तो। देखो LHS लेफ्ट साइड में ऊपर से साइन थीटा कॉमन, क्योंकि हमें टारगेट चाहिए, और ये बचा 1 - 2 साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन, इसको लिखेंगे 2, नहीं कोस कॉमन ले लो बस, फिर लिखेंगे 2 कोस स्क्वेयर थीटा, बेटे 2 रह गया, कोस थीटा बाहर आ गया, क्यूब में से 2 बच गए, और माइनस का 1 इज इक्वल टू साइन बाय कोस तो बन गया टेन थीटा। तो ये दोनों बच गए भाई, अब ऊपर नीचे, और इनको हटाना है हमें, केवल 10 चाहिए। तो ये बताओ, इस 1 की जगह ये लिख दूं, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, ID 1 की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर थीटा, और माइनस का 2 साइन स्क्वेयर थीटा पहले से है, अपॉन नीचे 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1 की जगह फिर से वही साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, 1 की जगह लिखना बेटे, ID यही है ना, ID जो यूज करी है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू, तो जहां जहां 1 था वहां वहां हमने साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा लिख दिया। देखो ऊपर टेन थीटा ब्रैकेट, बेटे कोस स्क्वेयर थीटा बचा एक तो, और बेटे यहाँ देखो माइनस के 2 साइन स्क्वेयर थीटा में से एक प्लस का साइन स्क्वेयर थीटा गया, एक माइनस का साइन स्क्वेयर थीटा बच गया। नीचे देखो 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस होने के कारण इन दोनों के साइन चेंज, साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन, बेटे यहाँ 2 कोस स्क्वेयर थीटा में से एक कोस स्क्वेयर थीटा माइनस हो गया, तो एक कोस स्क्वेयर थीटा बच गया, और माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, और ये दोनों सेम सेम है इसलिए कैंसिल हो गए, और अल्टीमेटली हमारे पास बचा केवल टेन थीटा, और वही है RHS। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट भाई, ठीक है। ऐसे करके 7 पार्ट हो गए हैं, 8वें पे चलते हैं, और 8वां पार्ट कह रहा है बेटे, एट्थ है साइन ए प्लस कोसिकेंट ए और उसका होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए और उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। अब पहली बात तो ये देखो बेटे, टेन स्क्वायर होगा कब, जब कोसिकेंट स्क्वायर ये सीकेंट स्क्वायर है, कुछ आना तो चाहिए तभी तो 10 आएगा। 10 की ID में चाहिए सीकेंट स्क्वायर, कौन सी ID थी यहाँ, पहली बात तो ID, इसमें ID साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 ये भी यूज होगी, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए
ये भी यूज होगी, और 1 + कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर ए, ये भी यूज होगी। तीनों आईडी यूज होनी है बच्चों इसमें, इसमें तीनों आईडी यूज होंगी। टारगेट, इसका स्क्वायर खोलोगे तो कोसिकेंड स्क्वायर आएगा, और कोसिकेंड स्क्वायर ही जा करके फिर कोट देगा जो हमें चाहिए राइट साइड। इसका स्क्वायर खोलोगे तभी आएगा सीकेंड स्क्वायर, और सीकेंड स्क्वायर आएगा तभी उससे 10 बनेगा। तो आओ इनका स्क्वायर खोल लेते हैं। दोबारा लिखूं? बस रिप्रेजेंटेशन अच्छी सी नहीं लगती। अगर भाई डायरेक्ट वहीं से आपने शुरू कर दिया, LHS RHS अलग तो लिखी नहीं। तो भाई ये थी LHS, इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। a + b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, आईडी लगा दी, प्लस इस पे फिर आईडी लगाओ, a² प्लस b² प्लस 2ab, दोनों पे आईडी लगा दी, a + b का होल स्क्वायर। इस साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को इकट्ठा करो बच्चों, क्योंकि ये दोनों हटाने हैं और हमें पता है दोनों के ऊपर आईडी लग के 1 बन जाएगा ये, प्लस इस कोसिकेंड स्क्वायर ए पे आईडी लगा दी 1 + कोट स्क्वायर ए, चाहिए ना कोट स्क्वायर ए, प्लस 2 साइन ए इंटू कोसिकेंट ए को लिख दो 1/साइन ए, लिख सकते हैं ना, ताकि साइन से साइन कट जाए, 2 बज जाए बस, प्लस कोस स्क्वायर ए आगे जा चुका है बेटे, ये रहा, सीकेंट के ऊपर आईडी 1 + tan स्क्वायर ए, 10 चाहिए हमें ये वाली आईडी, प्लस 2 कोस ए इंटू सीकेंट को लिख सकते हैं 1/कोस ए। ठीक है, अब साइन से साइन कैंसल, कोस से कोस कैंसल, 2 बच जाएगा बस। और इन दोनों को साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1, 1 + 1 ये वाला 1, और कोट स्क्वायर ए प्लस ये 2 बच गया बेटे, साइन साइन कैंसल, प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2। अच्छा देखना, 1 2 और 2 4 और 1 5 और जो 7, 7 जमा कोट स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए। बोलो बच्चों, क्या यही नहीं थी तुम्हारी RHS? तो ये एक ऐसा पार्ट मिला यहाँ में जहाँ तीनों आईडी का यूज हो रहा है। आओ चलते हैं इसके 9th पार्ट पे। 9th देखो बेटे, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू 1/tan ए प्लस कोट ए। क्या करें भाई, सिंप्लीफाई करना शुरू करो या साइन कोस में बदलो, क्योंकि साइन बाय कोस कहीं से घूम फिर के आएगा तभी बनेगा tan और तभी बनेगा कोट। तो आओ LHS शुरू करते हैं, पहले सोल्व करनी। LHS कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कोस ए। तो बेटे कोसिकेंट 1/साइन ए माइनस साइन ए, साइन ए के नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1, कोसिकेंट सीकेंट ए 1/कोस ए माइनस कोस ए, और कोस ए के नीचे कुछ नहीं तो मान लेंगे 1। एलसीएम लो, साइन ए इंटू 1 का एलसीएम, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, साइन ए की साइन ए से साइन स्क्वायर ए, कोस ए एलसीएम, 1 की 1 से 1 माइनस कोस की कोस से कोस स्क्वायर ए। ठीक है, और बच्चों ये बार बार हम यूज कर रहे हैं, 1 - साइन स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर ए,
है ना, फर्स्ट आईडी का यूज करके, अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई 1 - cos² क्या बन जाएगा, साइन स्क्वेयर ए और अपॉन कोस ए। तो बेटे एक साइन से एक साइन कैंसल, एक कोस से एक कोस कैंसल, स्क्वेयर का मतलब एक कैंसिल हो गया और ये आ गया कोस ए इंटू साइन ए। इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये वही सिचुएशन क्रिएट होगी कि अब हमें सेपरेटली आरएचएस को भी सोल्व करना पड़ेगा। इसको भी सिंप्लीफाई करो, 1/tan A + cot A। चलो भाई साइन को उसमें बदलते हैं, 1/sin, ओ सॉरी 1/10 को sin A/cos A प्लस कोट को लिखेंगे cos A/sin A। ठीक है बेटे, तो नीचे नीचे एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा sin A cos A। अरे बड़ी बेकार सी राइटिंग आ रही है, ठीक करते हैं। तो दोनों की, अब साइन की साइन से मल्टीप्लाई बेटे, साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए, कोस की कोस से। अच्छा ये साइन ए कोस ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये हो जाएगा साइन ए कोस ए अपॉन साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए। और बेटे साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए क्या होता है, पहली आईडी क्या कहती है, ये 1 होता है। तो ये भी चेंज होके किस में आ गया, साइन ए कोस ए, और यही है बेटे एल एच एस। तो एल एच एस और आर एच एस दोनों क्या होगी, इक्वल। ठीक है, ये था आपका भाई मल्टीप्लाई, आगे पीछे कहीं लिख दो, डिवाइड होता तो फिर भी गड़बड़ मानी जाती। ये 9th पार्ट हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं इसके 10th पार्ट पे। एक बारी में ये पूरी सीरीज यानी कि ये क्वेश्चंस जितने भी थे प्रूव वाले, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, सॉरी आईडी वाले, ये सब हमने कर लिए हैं। आओ इसका लास्ट पार्ट करते हैं, ठीक है, फिर चैप्टर खत्म, फिर नया चैप्टर लेके आएंगे बेटे। 10th में बेटे 3 पार्ट हैं, एलएचएस आरएचएस नहीं है, तो यहाँ हमें यही लिखना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ऐसे ही लिखेंगे। देखो 1 + tan² अपॉन 1 + cot², ये फर्स्ट पार्ट है बच्चों, इज इक्वल टू सेकेंड में है 1 - tan A अपॉन 1 + नहीं सॉरी, अरे भाई 1 - cot A और इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू tan² A, यानी कि इन दोनों को tan² A के बराबर प्रूव करना है। तो इसको मान ले बेटे फर्स्ट पार्ट, इसको मान ले बेटे सेकंड पार्ट, और इसको मान लेते हैं थर्ड पार्ट। वैसे तो एक काम और भी कर सकते हैं हम, इन दोनों को एक साथ चला लें, दिस इक्वल टू दिस, एक साथ चलाते 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 दोनों को tan² प्रूव करके छोड़ दे, लेकिन वो थोड़ा सा हो बोझ सा हो जाएगा। तो अलग अलग ही करते हैं, पहले लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, 1 + tan² अपॉन 1 + cot² इज इक्वल टू, देखो बेटे सीधी आईडी लगी सेकंड, इसको लिख सकते हैं secant² अपॉन 1 + cot² को लिख सकते हैं cosecant²। साइन कोस पे पहुंचना है ना, तो इसको फिर लिखो secant² मल्टीप्लाई 1 अपॉन, सेपरेट करके लिख लिया, cosecant²। अच्छा ये बताओ secant² को क्या लिखें, कोस का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई, भाई 1/cosecant क्या होता है, sin²। ठीक है, कोसिकेंट रेसिप्रोकल में है तो साइन, साइन रेसिप्रोकल में है तो कोसिकेंट, सीकेंट लिखना है तो कोस का रेसिप्रोकल, कोस लिखना तो सीकेंट का रेसिप्रोकल। ठीक है, अब फिर से दोनों को कंबाइन करूं तो क्या लिखूंगा, sin² A अपॉन cos²। अच्छा बेटे साइन बाय कोस क्या होता है, tan², और यही आ गया किसके बराबर, थर्ड पार्ट के बराबर। यही तो प्रूव करना था।
यही तो टारगेट था कि इसको सोल्व करते करते 10 स्क्वायर कर दो, बस इतना सा था। सेकंड पार्ट देखो। अच्छा थर्ड वैसा लिख दिया रोमन में, यहाँ ऐसा लिख रखा है, थर्ड पार्ट के बराबर हो गया भाई ये 10 स्क्वायर है। ठीक है, अब सेकंड को देखते हैं। 1 - 10a अपॉन 1 - कोट ए, और इसका है होल स्क्वायर। अब या तो बेटे अंदर पहले साइन को उसमें बदल लो, सिंपलीफाई कर लो, बाद में स्क्वायर करना, क्योंकि स्क्वायर करना मतलब एक्सपेंड करना, खोलना किसी चीज को, तो जितना सिंपल होके खुलेगा उतना इजी रहेगा। तो पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं। 1 - 10 को लिखो साइन ए बाय कोस ए, अपॉन 1 - कोट को लिखो कोस ए बाय साइन ए, और इसका स्क्वायर। ऊपर एलसीएम, इस वन के नीचे कुछ नहीं है तो 1 1 मान लेंगे। एलसीएम लिया बेटे कोस है, कोस की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई साइन के साथ, अपॉन एलसीएम लिया साइन है, साइन की 1 के साथ, 1 की कोस के साथ, और इसका स्क्वायर। हम सबको पता है कि अंदर अंदर वाले मल्टीप्लाई होंगे और बाहर बाहर वाले मल्टीप्लाई होंगे। तो साइन ए ऊपर गया बेटे, अंदर बचा ब्रैकेट में कोस ए माइनस साइन ए, अपॉन नीचे कोस ए, और अंदर है आपके साइन ए, ब्रैकेट में अंदर है माइनस का कोस है, और इसका पूरे का स्क्वायर। तो भाई ये तो बात बन गई, साइन बाय कोस आ गया, यही चाहिए 10। ये कैसे, देखो ये पीछे भी एक क्वेश्चन में हुआ था, गड़बड़ केवल साइन की है। ये साइन प्लस हो जाए कोस माइनस हो जाए तो दोनों ब्रैकेट आपस में कट जाएं, कोई बात नहीं भाई, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, माइनस का साइन है, अगर बाहर माइनस लगा दिया जैसे उस क्वेश्चन में किया था बेटे, तो ये अंदर के साइन चेंज, साइन प्लस हो जाएगा, कोस माइनस हो जाएगा, अपॉन कोस ए साइन ए माइनस कोस ए, और इसका होल स्क्वायर। ये दोनों ब्रैकेट बेटे कैंसल, तो अल्टीमेटली बचा क्या, माइनस साइन ए बाय कोस ए और उसका स्क्वायर। तो बेटे साइन ए बाय कोस क्या होता है 10, माइनस का 10a और उसका स्क्वायर, और बेटे माइनस वाले का स्क्वायर करोगे तो प्लस में ही तो आएगा 10 स्क्वायर है, और यही क्या था थर्ड पार्ट। ठीक है, इस प्रकार हमने ये पूरी सीरीज इन आइडेंटिटीज की जो प्रूव करनी थी हमें, ये कंप्लीट कर ली है। बेसिक आइडेंटिटी हमारी 3 ही थी, और उनका प्रूफ भी आ जाता है कि भाई इनको प्रूव करो, उसको हम प्रूव करने के लिए एक ट्राइंगल मान करके किया था, प्रूफ किया था उनका, वो पहले कर चुके हैं। तो यहाँ बेटे पूरा फोर्थ क्वेश्चन एक साथ एक ही वीडियो में कर लिया है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इन चैप्टर्स की एक्स्ट्रा क्वेश्चन की जो वीडियो बनाएंगे उसमें लेकर के आएंगे। एंड से पहले टारगेट है एक बार एनसीईआरटी पूरी दी जाए अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी एनसीईआरटी। ठीक है, जो हट गया है, एलिमिनेट हो गया, कट गया जो सिलेबस, वो हटा करके फिर एक बढ़िया तरीके से बनाई जाए। क्योंकि पहले जो कंटेंट था, हालांकि मैंने वीडियो ऑनलाइन यूट्यूब आदि या किसी ऐप वगैरह पे कभी नहीं किया था। अब डिमांड ये थी कि भाई नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, जो हटा दिया उसको हटाओ, बीच में क्यों खिचड़ी बनानी है। तो इसलिए हम बिल्कुल नए सिरे से ये सीरीज बनाई वीडियोस की, जिसमें हमने केवल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चेंज होकर के आया उसके अकॉर्डिंग सारा सिलेबस कवर करवाया है। ठीक है, तो बेटे इस प्रकार आज ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। एक्स्ट्रा वीडियो फिर लेके आएंगे एक बार एनसीईआरटी पूरी कराने के बाद। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। ठीक है, आप सबको नमस्ते, धन्यवाद। अच्छा लगा अगर पढ़ के, बढ़िया चीज़ें हैं, बढ़िया तरीके से कराया जा रहा है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।